हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अबाउट मेडिसिन। चाहे आप मेडिकल फील्ड से हो या फिर नॉन मेडिकल फील्ड से हो, आपको कभी ना कभी जिंदगी में मेडिसिन का जरूरत पड़ता है क्योंकि हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसा कौन सा सोर्स है या फिर कौन सी जगह है जहां पर से आपको सारे मेडिसिन का डिटेल्स पता लग जाता है। कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर मेडिसिन देते हैं और आपके मन में क्यूरियोसिटी होता है कि भाई ये मेडिसिन किस काम आता है, या फिर इस मेडिसिन को कैसे खाना है, खाने के बाद खाना है, खाने के साथ खाना है, खाने के 3 घंटे बाद खाना है, पानी के साथ खाना है, दूध के साथ खाना है, ये सारी चीजें दिन में कितने बार खाना है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसको कौन से खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, कौन से दूसरे मेडिसिन के साथ नहीं खाना चाहिए, उसका काउंटरइंडिकेशन क्या होता है। तो ये सारा चीज तो याद नहीं रखा जा सकता और कई बार डॉक्टर भी हो सकता है ये चीज आपको बताना भूल जाए। तो आपका एक प्राइम ड्यूटी होता है कि भाई आप का तबियत खराब है तो ऑब्वियसली आप रेस्ट ही कर रहे होगे, तो थोड़ा सा जो भी दवाई खा रहे हैं उसके बारे में जानकारी ले लो। तो ये जानकारी एक एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। और कई बार तो ये होता है कि डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है वो ठीक से हमें समझ में नहीं आता है, या फिर हम लोग जो बताया जाता है भूल जाते हैं कि भाई वो हमें किस टाइम में खाना था या फिर कितने बार खाना था। तो इन सब का डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप कोई भी बीमारी हो, सारे चीज़ों का यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो चलते हैं अब हम लोग अपने दूसरे स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये बुक है, इस बुक का नाम सिम्स है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां पर से आप परचेस कर सकते हैं। ये रेगुलरली अपडेट होते रहता है, ये लगभग 300-400 के आसपास का आता है। तो इस बुक को जब हम लोग ओपन करेंगे तो इसमें एक इंडेक्स मिलता है हमें इस तरीके का। ये इंडेक्स है, इसमें कौन सा चीज़ क्या क्या है वो सारा चीज़ दिया हुआ है, इसका कंटेंट है। और उसके बाद फिर यहाँ पर एक चीज़ आता है क्लासिफाइड सेक्शन इंडेक्स, मतलब कौन से तरीके की बीमारी होती है तो उसका मेडिसिन हमें कहाँ मिलेगा, वो सारा चीज़ यहाँ पर मिलेगा। जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंड हिपेटोबिलियरी सिस्टम, जो हम लोग खाते हैं और हमारे पेट में जो डाइजेशन होता है उन सब से रिलेटेड ये चीज़ होता है। जैसे एंटासिड हो गया डायरिया का, एंटी स्पास्मोडिक, लग्जेटिव, परगेटिव, डाइजेस्टिव और एंटीमेटिक, ये सारा इसमें मिल जाएगा। उसके बाद फिर कार्डियोवास्कुलर एंड हिमेटोपोइटिक सिस्टम, मतलब हार्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, कार्डियक ड्रग है, एंटी एंजाइनल ड्रग है, डायूरेटिक हो गया, वैसोकंस्ट्रिक्टर, ये सारा चीज़ मिल जाएगा। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी मेडिसिन है वो इधर मिल जाएंगे, अस्थमा वगैरह का। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी है, एंटी साइकोटिक ड्रग, एंटी कन्वल्सेंट, मिर्गी रिगी का जो होता है, एपिलेप्सी वगैरह, ये सारा चीज़ मिल जाएगा। फिर मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, जो हमारे मसल रिलैक्सेंट होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंजाइम्स वगैरह होते हैं, वो सारे इस कैटेगरी में मिल जाएंगे। फिर हार्मोन्स से रिलेटेड जो भी होंगे, फिर एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स, मतलब यहाँ पर एंटीबायोटिक्स वगैरह मिल जाएंगे। तो बेसिकली जो एंटीबायोटिक है बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है, उसके अलावा आपका एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी हेलमिंथिक, ये एंटी मलेरियल सारे मेडिसिन यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर ऑन्कोलॉजी में मतलब कैंसर से रिलेटेड जो भी है, तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कोई भी टाइप का जो मेडिसिन है उसको हमें खोजना कैसे है। तो सिंपल चीज़ है कि ये मेडिसिन, मतलब ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपको पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट करनी है तभी मेडिसिन लेनी है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, ये केवल आपकी जानकारी के लिए है। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कि कोविड-19 चल रहा है, तो उसमें एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो एंटीवायरल ड्रग्स का हम लोग देखते हैं, तो एंटीवायरल ड्रग्स का डिटेल है 326 पेज में कि कौन कौन से एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल होते हैं, वो सारा चीज़ का डिटेल दिया हुआ है। 326 पेज में हम लोग जाते हैं, ये 326 पेज खुल गया और यहाँ पर एंटीवायरल ड्रग है, तो इसमें आता है एसाइक्लोविर। तो एसाइक्लोविर होगा, उसका इंडिकेशन एंड डोजेस दिया होगा कि किस चीज़ में वो यूज़ होता है। उसके बाद फिर उसका डोज कैसे होगा, ओरल होगा तो एडल्ट का कितना mg है, बच्चों के लिए कितना mg है, सारा डिटेल यहाँ पर दिया होगा। इसका मैं और इतना डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये इतना सारा ड्रग है तो उसको तो डिस्कस किया नहीं जा सकता है, बट बता रहा हूँ कि कैसे देखते हैं। उसके बाद आता है डिडानोसिन, उसके बाद फिर इफाविरेंज। तो यहाँ पर जो भी है ना, जैसे कि एसाइक्लोविर है, तो एसाइक्लोविर का कौन कौन सा ब्रांड नेम है, जैसे कि एसीवीर होता है सिप्ला का, सीवीर नाम से आता है बायोमैक्स का, इंट्रालैब का आता है इंट्रावीर नाम से। तो ऐसे अलग अलग कंपनी का अलग अलग ब्रांड नेम होता है, बट ये जेनेरिक नेम इज एसाइक्लोविर। तो ये पूरा यहाँ से लेकर के पूरा मेडिसिन ही दिया हुआ है कि कौन कौन से मेडिसिन बेसिकली इंडिया में अवेलेबल है, कौन से कंपनी बनाती है, उसका प्राइस क्या है, ये सारा चीज़ दिया हुआ होता है, ठीक है। एक सिंपल सा हम लोग कोई मेडिसिन ले लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे एक और टाइप का इंडेक्स होता है यहाँ पर, तो इसमें आता है प्री एंड पोस्ट प्राइंडियल एडवाइस।
मतलब यहाँ पर दिया हुआ है टेक विथ फूड, टेक ऑन एम्प्टी स्टोमक, यूजुअली 1 आवर बिफोर या फिर 2 आवर आफ्टर मील्स, खाने के 1 घंटे पहले खाओ एम्प्टी स्टोमक वाला दवाई, या फिर खाने के 2 घंटे बाद। उसके बाद आता है टेक विथ और विदाउट फूड। कुछ दवाई ऐसे होते हैं कि चाहे आप खाने के साथ खा लो या खाने के पहले या बाद खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सारा चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा खाली पेट में खाना है। अक्सर मैक्सिमम जो दवाई है वो खाने के बाद खाना होता है, बट कुछ ऐसे मेडिसिन है जिसको खाली पेट में खाना होता है, तो उन सब का डिटेल दिया हुआ है यहाँ पर, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। सारे जो भी मेडिसिन वगैरह है जेनरिक नेम के हिसाब से दिया है। उसके बाद फिर प्रेगनेंसी सेफ्टी इंडेक्स, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि प्रेगनेंसी में कौन सा दवाई सेफ है, कौन सा नहीं सेफ है। मतलब कैटेगरी ए का जो मेडिसिन है वो ज़्यादा सेफ होगा, बी का उससे कम सेफ होगा, तो सारा डिटेल्स दिया हुआ है। बट अगेन ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मतलब आपको डॉक्टर की सलाह माननी है, बट इससे एक आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आता है अल्फाबेटिक जेनरिक इंडेक्स। तो यहाँ पर जेनरिक मेडिसिन का मतलब जो जैसे कि आपका पैरासीटामोल है, ठीक है, तो पैरासीटामोल जेनरिक नेम है, उसका केमिकल नेम दूसरा होगा। तो जो भी आपका मेडिसिन होता है उसमें उसका जेनरिक नेम लिखा हुआ होता है। जैसे कि ये डोलो है तो यहाँ पर लिखा हुआ है पैरासीटामोल टेबलेट्स आईपी, तो ये पैरासीटामोल इसका जेनरिक नेम हुआ। तो पैरासीटामोल हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और फिर उसका डिटेल देखते हैं कि उसका ब्रांड नेम वगैरह सब क्या है। ये आ गया पैरासीटामोल यहाँ पर, पैरासीटामोल, और ये 208 पेज में है, ठीक है। नॉन ओपियाइड एंटीपायरेटिक के कैटेगरी में आता है ये, 208 पेज। ये आ गया 208 पेज। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये पैरासीटामोल है, ठीक है। तो इसका जो डोज वगैरह है, ठीक है, 0.5 to 1 ग्राम ले सकते हैं 4 to 6 आवरली, मैक्सिमम 4 ग्राम डेली ले सकते हैं। बच्चों के लिए 1 to 2 मंथ के लिए 30 to 60 mg ऐसे अलग अलग दिया हुआ है। इंट्रावीनस होगा तो उसका अलग डोज है, रेक्टल है तो उसका अलग डोज है। अब देखते हैं इसका ब्रांड नेम क्या आता है। तो इसका ब्रांड नेम आता है एफाइमोल नाम से आता है, सपोर्ट लाइफ का, सैनिफी का। फिर एमिल नाम से आता है त्रिवेणी फॉर्मुलेशंस का, एमिनोल डीपीएस नाम से आता है ग्रुप फार्मास्यूटिकल्स का, क्रोसिन नाम से आता है जीएसके का, क्रोसिन डीएस नाम से आता है जीएसके का, क्रोमोल ग्रीन क्रॉस डे नाम से आता है मार्किस का, डोयल नाम से आता है एल्टीज का, डोलो नाम से आता है माइक्रोलैब्स का। और यहाँ सबका जो है डोज दिया हुआ है कि वो टेबलेट जो है 500 mg का है, कि जैसे ये वाला डोलो है 650 mg का है, तो ऐसे सारा चीज डिटेल दिया हुआ है, प्लस उसका प्राइस भी दिया हुआ है यहाँ पर। और आगे देखेंगे तो ये सारे पैरासीटामोल के इतने सारे ब्रांड है, मतलब इतनी सारी कंपनियां पैरासीटामोल बनाती हैं, ठीक है। तो उन सबका डिटेल है। तो इस तरीके से आपको ये अल्फाबेटिक इंडेक्स में पता लग जाएगा। अल्फाबेटिक ब्रांड इंडेक्स होता है। तो ये एक दूसरे टाइप का इंडेक्स है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका ये मेडिसिन है, तो यहाँ पर हमने पैरासीटामोल के नाम से खोजा जो एक जेनरिक नेम है। अब यहाँ पर ब्रांड नेम मतलब डोलो इसका ब्रांड नेम है, तो डोलो के नाम से खोजेंगे। कोई मेडिसिन है तो उसको डोलो के नाम से खोजो, मतलब डोलो है तो डोलो के नाम से, क्रोसिन है तो क्रोसिन के नाम से, ऐसे खोजेंगे। तो डोलो पे हम लोग चलते हैं भाई फटाफट। यह आ गया डोलो माइक्रोलैब का 208 पेज में, तो वही 208 पेज में हम लोग फिर पहुंच जाएंगे। मतलब मेडिसिन के बारे में कुछ भी पता होगा तो आप उसको ढूंढ लोगे। तो यहाँ पर देखो डोलो का दिया हुआ है, माइक्रोलैब बनाती है, टेबलेट बनाती है 500 mg का, 15 टेबलेट का पैकेट होता है, देख लो 15 टेबलेट होते हैं इसमें, ठीक है। ये 15.29 रुपीज़ का होता है। उसके बाद 650 mg का जो टेबलेट होता है 30.74 रुपीज़ का होता है। उसके बाद फिर 1000 mg का भी आता है 10 टेबलेट का, 19.4 रुपीज़ का होता है। फिर सस्पेंशन होता है, फिर ड्रॉप्स होते हैं जो बच्चों के लिए, तो ये सारा चीज़ डिटेल दिया हुआ है उसका। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी मेडिसिन वगैरह है उन सब का डिटेल देख लेते हैं ये पर्टिकुलर बुक में। तो ये आपको एक रखना चाहिए, इससे आपको प्रॉपर एक मेडिसिन का नॉलेज मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।